जम्मू कश्मीर में तीसरी लहर का आगाज हो चुका है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर इतनी घातक है कि जम्मू कश्मीर का प्रशासन जो है पूरी तरह से पाबंदियां लगा रहा है। प्रशासन की तरफ से वीकेंड लॉकडाउन का आगाज किया गया, लेकिन जम्मू का सबसे व्यस्त बाजार राजतिलक रोड से हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं, जहां पर दुकानदार इसमें असमंजस की स्थिति में है कि आखिरकार क्या दुकानें आज बंद करनी है या नहीं करनी है। हमारे साथ एक शॉपकीपर इनसे जानेंगे। सर, क्या नाम है आपका और क्या परेशानी हो रही है? सर, मेरा नाम राजकुमार मिनिया है मैम। तो प्रॉब्लम ये हुई है कि एकदम से इन्होंने रात को ये एक ऑर्डर निकाला है कि जो वीकेंड लॉकडाउन का, सुनने में तो आ रहा था एक दो दिन से कि ये ऐसा हो सकता है, हालात ठीक नहीं थे, तो ये बात होनी थी, हमें पता लग रहा था, लेकिन उन्होंने एक रात में ये ऑर्डर निकाल दिया। तो हमारे चैम्बर के प्रेसिडेंट साहब की अभी कोई एक फोन पे शायद किसी चैनल पे वो बोल रहे थे कि दुकानें आज हम खोलेंगे, लेकिन गवर्नमेंट ऑर्डर है, उसके हिसाब से हम पूछते हैं कि ये कैसे खोलेंगे। हमने दुकानें खोली थी, अभी हम अपनी दुकान पे आ गए थे, हमने दुकानें खोली हैं, अभी पुलिस दुकानें बंद करवा रही है क्योंकि गवर्नमेंट के ऑर्डर के हिसाब से उन्होंने चलना है, वो दुकानें बंद कर रहे हैं। ये दुकानदारों में बड़ा कंफ्यूजन था, क्लियर नहीं था कि खोलनी है या नहीं खोलनी है। अब खोलनी है, अब बंद कर रहे हैं। तो अचानक जैसे ऑर्डर आता है, अगर ये ऑर्डर रात को आ जाता तो कुछ परेशानी में राहत मिलती है आप लोगों? आप घर से ही नहीं निकलते? नहीं, बिल्कुल वो तो होता है। अब लड़के जो हमारे से काम करने वाले लड़के होते हैं, ये दूर दूर से आते हैं, गांव से, फाल फलांग एरिया से आते हैं, ये दूर से आते हैं। अगर हमें कल का पता होता कि कल बंद है, वीकेंड लॉकडाउन हो गया है, तो ये हम अपने लेवल पे उसी तरीके से करते। चैम्बर के प्रेसिडेंट साहब ने एक बात कही है, ठीक, किसी ने डिलीवरी भेजनी है, किसी की डिलीवरी आनी है, तो ये हमें बताया नहीं गया, जगदम से ये कर दिया। अगर यही चीजें हमें कल बताते तो इतनी कंफ्यूजन नहीं होनी थी जितनी आज मार्केट में कंफ्यूजन है। देखो, आप देखो, गाड़ियां चल रही हैं, लोग दुकानें खोल रही हैं, अब बंद कर रहे हैं। अभी आपसे किसने कहा है कि आप दुकानें बंद कर दीजिए? ये अभी पुलिस के आपके सामने तो गए हैं, हमारे चौकी ऑफिसर साहब ने कहा है कि आप दुकानें बंद कर दो, जो उनको पीछे से ऑर्डर होगा वो उन्होंने तो करना है। देखिए, साफ तौर पर आपको दृश्य दिखाते हैं। कुछ देर पहले ये राजतिलक रोड है, यहाँ पर दुकानें खुली थी, लेकिन अभी की तस्वीरें ये है कि इनका कहना है कि यहाँ से पुलिसकर्मी गुजरते हैं और उसके बाद इनको ये आदेश दिया जाता है कि देखिए, आपको अपनी दुकानें बंद करनी है क्योंकि वीकेंड लॉकडाउन का आगाज जो है वो हो चुका है और वीकेंड लॉकडाउन के मद्देनजर अब जो दुकानें हैं वो बंद हो जाएंगी और सोमवार को ही दुकानें जो है खोलने की अनुमति जम्मू कश्मीर के प्रशासन की तरफ से दी जाएगी। हालांकि डीसी जम्मू का एक ट्वीट जो हाल ही में आया है कुछ मिनटों पहले, उसमें कहा गया है, देयर शैल बी नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसपोर्ट, एसेंशियल सर्विसेज, एक्टिविटीज एंड होम डिलीवरीज ड्यूरिंग द वीकेंड इन जम्मू। हाउएवर द पब्लिक इज स्ट्रांगली अर्ज्ड टू स्टे एट होम टू अवॉइड एनी इनकन्वीनियंस, ग्रेटफुल फॉर योर कोऑपरेशन। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि आप जो है अपना सहयोग दीजिए, अपना कर्तव्य जो है वो निभाइए। और देखिए, कुछ देर पहले सुबह से ही लोग जिस तरह से उनकी दिनचर्या होती है, लोग वहीं से शुरुआत करते हैं, अपनी दुकानें खोलते हैं और वहीं से दिनचर्या की शुरुआत होती है। लेकिन अब जो है यहाँ पर इनका कहना है कि पुलिसकर्मी जो है इन्हें कह रहे हैं कि आप दुकान जो है वो बंद कर दीजिए। और देखिए, साफ तौर पर शटर जो है वो डाउन कर रहे हैं, सामान जो है वो समेटते हुए तमाम लोग आपको नजर आ रहे हैं। और देखिए, ये दुकानें खुली हुई थी, अब हम पुरानी मंडी की ओर रुख कर रहे हैं, लेकिन अभी ये तमाम दुकानें जो है फिलहाल इनको बंद करने का आदेश जो है यहाँ पर दे दिया गया है। और देखिए, शॉप्स जो है वो क्लोज हो रही हैं, यानी कि वीकेंड लॉकडाउन का आगाज एक बार फिर से जम्मू में हो चुका है, रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज हो चुकी हैं। इनसे बात करें। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अभी दुकानें खुली थी, अचानक बंद क्यों कर रहे हैं? ये मैडम जी सिर्फ चैम्बर वालों की ये बेवकूफी है जिनकी वजह से हमारी दुकानें बंद हो गई हैं। ये छोटे छोटे दुकानदार हैं जो डेली कमाते हैं, उनके लिए लॉकडाउन का यहाँ कोई पर्पज ही नहीं था। ये गवर्नमेंट में ना कोई डिसीजन लेते हैं, ना छोटे दुकानदारों से पूछते हैं कि इनको बंद करना है। ये छोटे गरीब दुकानदार कहाँ जाएंगे जिन्होंने सुबह आके कमाना और रात को खाना है? ये सिर्फ चैम्बर वाले और 4-5 बड़े जो ऐसे बैठ के अपने लॉकडाउन के गवर्नमेंट को डिसीजन दे लॉकडाउन कर दो, क्योंकि उनकी एसेंशियल सर्विस खुली होती है, वो उनका काम 12 महीने चलता रहता है, उनका अब डबल काम हो जाएगा। लेकिन मरेगा ये छोटा गरीब दुकानदार जिसने सुबह खाना है और रात को कमाना है। लॉकडाउन वो कैसे सर्वाइव करेंगे? आपसे किसने कहा कि आप दुकानें बंद करिए, क्योंकि ये बाजार तो खुल चुका है? देखो, बाजार सारा लगा चुके थे, ऑर्डर आया हुआ है, ऑर्डर पे कोई क्लियर वो उन्होंने क्लियर नहीं किया हुआ, नेक्स्ट वीक से या इस वीक से। और पुलिस वाले आए, उन्होंने बोला बंद कर दो, हम पुलिस वालों के आगे थोड़ा बोल सकते हैं। और ये सबसे ज्यादा ये नालायकी चैम्बर वालों की है। चैम्बर वालों ने कभी भी कोई क्लियर पॉइंट नहीं किया कि क्या दुकानदार, उनको छोटे दुकानदारों को साथ लेकर डिसीजन लेना चाहिए।
उनका क्या है, वो तो अपने घर बैठे अपने काम करते रहते हैं। आप लोग चाहते हैं कि हम चाहते हैं लॉकडाउन नहीं हो, लॉकडाउन आपका रोजगार यही से। हाँ, हम कहते हैं लॉकडाउन होना नहीं चाहिए, टाइम घटा दो, टाइम हमारा घटा दो, टाइम 4 बजे कर दो, 5 बजे कर दो, लेकिन लॉकडाउन कोई जरूरी नहीं है। ना यहाँ करें, हमारे लोगों को भी थोड़ा अवेयर होना चाहिए, जिसके लिए इसकी जो पालन है इनके करने चाहिए। लेकिन चैम्बर वालों की बेवकूफ़ी से जो हमारा ये लॉकडाउन लगा, ये चैम्बर वाले हैं सब, ये चैम्बर वाले। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के खिलाफ गुस्सा फूटा है। दृश्य देख लीजिए, दुकानें खुली हुई थी, लेकिन फिलहाल जैसे ही इनका कहना है कि पुलिसकर्मी यहाँ पर पहुंचते हैं और इन्हें कहा जाता है कि आप शटर डाउन कर दीजिए, क्योंकि वीकेंड लॉकडाउन की शुरुआत जो है जम्मू कश्मीर में हो गई है। हालांकि कल की बात करें तो कल 10 से अधिक माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स आते हैं। प्रतिदिन का आंकड़ा जो है वो 2000 के पार जम्मू कश्मीर में पहुंचता है, वही 2.5 लाख के पार जो है पूरे भारत में पहुंचता है। देखिए, साफ तौर पर तमाम लोग अपनी दुकानें जो है वो बंद कर रहे हैं और एकदम से इनसे बात करें। सर, दुकानें क्यों बंद कर रहे हैं? आपने तो बाजार खोला था। बेटा कंफ्यूजन थी ऑर्डर में कंफ्यूजन ये थी, एक तो लेट आवर्स निकला, ये ऑर्डर जो निकला काफ़ी लेट आवर्स निकला, और उसके बाद इन्होंने जो ज़रूरी सर्विसेज थी उसके लिए दिया है कि वो खुलेंगी, बाकी क्लियरेंस नहीं है। इन्होंने रेस्टोरेंट, स्कूल, कॉलेज, बैंक्वेट हॉल के ऊपर इन्होंने गाइडलाइन में मेंशन किया, मेंशन अब भी मेंशन उसी का हुआ है। ये कंफ्यूजन थी, क्या ट्रांसपोर्ट और क्या दूसरी सर्विसेज जो दुकानदार हैं वो बंद रहेंगे या नहीं रहेंगे। बीच बीच में कुछ र्यूमर निकल रहे थे कि 5 बजे तक, कुछ र्यूमर ऐसा लगा कि शायद जो नई गाइडलाइन है दुकानदारों के लिए 5 बजे तक है, बट वो 5 बजे तक भी क्लियर नहीं थी। अब पुलिस वालों ने आके खुद दुकानें बंद करवा रहे हैं। और अभी किस तरफ गए हैं पुलिसकर्मी? अब वो जो गए हैं पटेल बाजार गए हैं, कुछ सिटी चौक जो सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे पुलिस की जिप्सी भी घूम रही है कि दुकानें बंद रहेंगी। कच्ची छोनी और इधर घूम रही हैं कि वीकेंड लॉकडाउन जो होगा सैटरडे और संडे को मार्केटें बंद रहेंगी। अब मंडे को देखते हैं क्या नई गाइडलाइन आती है। तौर पर असमंजस की स्थिति बरकरार है और यहाँ पर तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ हर एक व्यापारी की दिनचर्या यही से शुरुआत होती है कि देखिए, दुकान में जाएंगे, यही हमारा रोजगार है, कुछ पैसे कमाएंगे और परिवार को खाना खिलाएंगे। उस असमंजस की स्थिति में यहाँ पर क्लियर नहीं किया गया था कि जब आज सुबह ये ऑर्डर फ्लैश किया जाता है कि देखिए वीकेंड लॉकडाउन इम्पोज कर दिया है, तो ये नहीं बताया गया था कि आज से इम्पोज किया गया है या फिर अगले शुक्रवार से किया गया है। लेकिन आज अचानक पुलिसकर्मी राजतिलक रोड से होते हुए पुरानी मंडी तक पहुंचते हैं और कहते हैं आप अपनी दुकानें बंद कर दीजिए। और लोग इस समय काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि काफी ज्यादा लोग अपने घर से निकल चुके हैं और ये कह रहे हैं कि प्रशासन को स्पष्ट रूप से ये बताना चाहिए था कि ऑर्डर कब से इम्पोज किया गया है और किन किन रिस्ट्रिक्शंस को यहाँ पर देखा जाएगा। आप हमारे से बने देखते थे न्यूज नाउ, जम्मू से रूहान की रिपोर्ट।